हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 10th में साइंस में फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट को। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसे होती है और क्यों होती है, हमने उसको जान लिया था। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहाँ कहाँ पास हो रहे हैं। यदि हमको कहीं दिख रहा है तो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, या रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है। तो उसी को पता करने के लिए हम कुछ टिप्स को जानेंगे। तो पहला जो टिप्स है हमारा, नए पदार्थ का निर्माण। अगर कहीं पास भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिनसे कि नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो अगर कहीं पास भी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पास रासायनिक अभिक्रिया होगी। दूसरे टिप्स की बात कर लें तो रंग में परिवर्तन। यदि दो पात्र हैं और उसमें कुछ अभिक्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि अगर हम गन्ने के सिरे को रख दिया जाए तो पहले वो वाइट रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो येलो में चेंज होगा और फिर धीरे धीरे ब्लैक यानी ब्राउन में चेंज होने लगेगा। तो जो रंगों में परिवर्तन हो रहा है तो इससे हम पता कर लेंगे कि वहाँ पास रंगों में परिवर्तन हो रहा है। अब तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर कह रहा है कि ताप में परिवर्तन। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ताप में परिवर्तन यानी कि ठंडा भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहला उदाहरण जान लेते हैं, जैसे कि मेटल धातु को अगर हम पानी में डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो सकता है और आग भी लग जाती है। तो अगर गर्म हो रहा है यानी ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो ताप में परिवर्तन भी हमारा रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। चौथे नंबर की बात करें तो ऊष्मा में परिवर्तन। ऊष्मा मतलब हीट होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कोई न कोई प्रकार की एक्टिव रेडिएशंस निकलेंगे, जिसे कि ऊष्मा के रूप में हम जानते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं, इनको अच्छे से जान लेंगे जैसे कि हमारा एक टॉपिक तैयार हो जाएगा क्लास 10th के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले वीडियोस मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू।